मुख्यमंत्री ने महिलाओं के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई, कहा कई ऐतिहासिक योजनाओं को धरातल पर उतारा। बाबूलाल मरांडी ने महिला सुरक्षा पर सरकार को घेरा। रक्षाबंधन पर बहनों ने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर की मंगल कामना। बासुकीनाथ में आज से स्पर्श पूजा शुरू। अंतिम सोमवारी पर शिवालयों में दिन भर लगा रहा भक्तों का तांता। राज्य में नक्सलियों की घेराबंदी की तैयारी। गिरिडीह में 10 लाख इनामी नक्सली का सरेंडर। अवैध कोयला लदे 3 ट्रक पकड़ाए। रांची में हथियार समेत अपराधी गिरफ्तार। और आरबीआई के निर्देश पर जमशेदपुर में एसबीआई की कटे फटे नोटों को बदलने की बड़ी पहल। नोट एक्सचेंज एवं सिक्का वितरण मेला का आयोजन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के रुख से झारखंड की राजनीति में उबाल आ गया है। सियासी गलियारे में आज दिन भर उनके अगले स्टैंड पर नजर रही, लेकिन उसका पटाक्षेप नहीं हो पाएगा। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे कल कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। कल दोपहर बाद उनके रांची लौटने का भी कार्यक्रम है। चंपई सोरेन का समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबरें तेज हो गई हैं। हालांकि अभी तक वो शामिल हुए नहीं हैं, लेकिन खबरें तेज हैं। और चंपई सोरेन ने अपने अपमान के बारे में और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा उन्हें जिस तरह से अपमानित किया गया, उसको उन्होंने अब जो है स्पष्ट करना शुरू कर दिया है। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के संस्थापक नेता रहे हैं और शिबू सोरेन के करीबी सहयोगी रहे हैं। झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में वो एक बड़े नेता हैं और उन्होंने गरीब, श्रमिकों और आदिवासियों के लिए संघर्ष और लड़ाई के माध्यम से अपनी पहचान बनाई है। ऐसे में चंपई सोरेन का दर्द आदिवासी हितों के लिए भारत की एकमात्र पार्टी होने का हेमंत सोरेन के दावों का असली चेहरा भी उजागर करता है। साथ ही एक बड़ी बात यह भी है कि अगर हेमंत सोरेन को वास्तव में आदिवासियों की चिंता होती तो वो फिर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के वोट बैंक को मजबूत करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में घुसपैठियों को आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने और उनके अधिकारों को इतनी बेशर्मी से कुचलने नहीं देते। तो कई गंभीर सवाल हैं। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस प्रकरण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए झामुमो पर निशाना साधा है। चंपई सोरेन आंदोलनकारी रहे हैं और शिबू सोरेन के साथ काम किया है और जिस प्रकार से पत्र उन्होंने जो उन्हें लिखा नहीं है, उन्हें जिस प्रकार से उन्होंने पोस्ट लिखा है उससे उनका दर्द झलक रहा है। तो लगता है कि व्यक्ति अंदर से काफी टूट चुके हैं और काफी दुखी लग रहे हैं और दुखी होना भी स्वाभाविक है। झामुमो के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे ने इस पर कहा कि पार्टी ने पूर्व सीएम चंपई सोरेन को उचित मान सम्मान दिया, लेकिन उनके इस रुख से झामुमो परिवार को दुख पहुंचा है। सबसे बड़ा राजनीतिक पद जो होता है वो मुख्यमंत्री का होता है और वो पद देने का काम पार्टी ने और हेमंत जी ने किया था। कितना विश्वास, उसके बावजूद चंपई दा ने ऐसा निर्णय लिया। बहुत तकलीफ होती है। अपना एक अंग थोड़ा सा भी चोट लग जाए, कट जाए तो पीड़ा होती है, वही पीड़ा की अनुभूति हो रही है। लेकिन जो भी फैसला वो करने जा रहे हैं, जिसका एक अंदेशा हम लोगों को है, बहुत दुखद है। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने चंपई सोरेन मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह झामुमो का अंदरूनी मामला है। देखिए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का अंदरूनी मामला है। इस पे कोई इंडिया गठबंधन को कोई विशेष करके इसमें कोई भी पक्ष विपक्ष रखने की जरूरत नहीं है। वो उनके अंदरूनी मामले हैं और वो बेहतर तरीके से हेमंत सोरेन जी अच्छे संगठनकर्ता भी हैं
और अच्छे मुख्यमंत्री भी रहे हैं और आज भी अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, तो उनको काफी गहरा अनुभव है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं के विकास और कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में महिलाओं और बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आधी आबादी को हक और सम्मान देने के लिए पिछले 4.5 वर्षों में कई ऐतिहासिक योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है। उन्होंने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना और फूलो झानो योजना की चर्चा करते हुए कहा, आबादी सीएम ने बहनों से आज राखी भी बंधवाई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि रांची सहित पूरे प्रदेश में महिलाएं डर के साए में रहने को विवश है। आंकड़ों का हवाला देते हुए श्री मरांडी ने बताया कि राजधानी रांची में साल 2022 में 190 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं घटी, जो 22% की वृद्धि के साथ वर्ष 2023 में 232 तक जा पहुंची। इस साल में जून तक महज 6 महीने में महिलाओं के साथ अपराध की संख्या 113 तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म की घटनाओं का औसत निकालें तो प्रति माह 20 दुष्कर्म की घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन हेमंत सरकार को इसके बाद भी महिला सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने भी महिलाओं की सुरक्षा पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। सरस्वती और दुर्गा की स्वरूपा जैसी बहनों के साथ अन्याय होगा, इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। जागो हेमंत सोरेन की सरकार, अब जाने वाले हो, अब जाने वाले हो। कम से कम बहनों के साथ जिन लोगों ने अन्याय किया है उसकी कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करो, लेकिन आप कर नहीं सकते। रांची के मोराबादी मैदान में 23 अगस्त को भाजपा युवा मोर्चा की रैली प्रस्तावित है। इस सिलसिले में पूर्व मंत्री सह विधायक सीपी सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ युवा आक्रोश रैली को लेकर लालपुर मंडल अंतर्गत दीवारों पर पोस्टर और वाहनों में स्टिकर लगाया। मंत्री हफीजुल हसन ने सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने मधुपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मार्गोमुंडा प्रखंड में सड़क मरम्मती कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि वे जनता से किए वायदों को पूरा करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। झारखंड समेत देश भर में आज परंपरागत तरीके से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। इस उपलक्ष्य में बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर मंगल कामना की। राष्ट्रपति भवन में भी रक्षाबंधन मनाया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश भर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने राखी बांधकर उनसे आशीर्वाद लिया। राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी उत्तर प्रदेश के बरेली में रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों से राखी बंधवाई। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ को आज नई दिल्ली स्थित आवास पर ब्रह्म कुमारी से जुड़ी बहनों ने रक्षा सूत्र बांधा। इस दौरान श्री सेठ ने सभी बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी।
राज्य के विभिन्न जिलों में भी रक्षाबंधन पर भाई बहनों के बीच स्नेह और विश्वास की खूबसूरत तस्वीरें उभर कर सामने आई। जामताड़ा जिले में भी रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर दीर्घायु एवं मंगलमय जीवन की कामना की। इस क्रम में भाइयों ने भी बहनों की सुरक्षा का संकल्प लिया। जितने भी भैया और भाई है, सबको, हर एक लड़की को एक बहन की नज़र से देखें, सबको का सम्मान करें, सम्मान दें और सबको का सुरक्षा करें। इधर खूंटी में भी रक्षाबंधन पर बहनों ने भाइयों की कलाइयों पर राखियां बांधी। स्थानीय चौधरी मोहल्ला में छोटी छोटी बच्चियों ने दोपहर बाद शुभ मुहूर्त पर भाइयों की कलाइयों को राखियों से सजाया और उनकी आरती उतारी। इधर गुमला में भी रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भरनो प्रखंड स्थित अमलिया गांव में ग्रामीणों ने नजीर पेश करते हुए जैव विविधता को बचाए रखने के लिए पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधा। इस दौरान अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह जैव विविधता बोर्ड के सचिव संजय कुमार ने ग्रामीणों के प्रकृति और पर्यावरण प्रेम की प्रशंसा की। चाहिए कि हम अपने आसपास के पर्यावरण को बिल्कुल संरक्षित कर रखें। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग पूरे राज्य में ये कार्यक्रम चला रहे हैं, वृक्ष रक्षाबंधन का कार्यक्रम। और आज रक्षाबंधन के दिन में इससे हम लोग को एक भावनात्मक लगाव होता है कि हमको प्रकृति की रक्षा करनी है, जैसे प्रकृति हमारी रक्षा करती है। गिरिडीह के बेंगाबाद में भी भाजपा नेता महेंद्र प्रसाद वर्मा की पहल पर लोगों ने पेड़ों में रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस दौरान श्री वर्मा ने पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही लोगों से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने की अपील की। यहाँ इसमें आइएगा था। हाँ, इसमें जरूरी है। ये प्राकृतिक जंगल है, इसकी बचाव के लिए आज यहाँ के युवाओं ने ये मुहिम छोड़ा था कि हम लोग इसको रक्षाबंधन के माध्यम से ये कैसे सुरक्षित रह सके, है ना। इसके लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इधर आज सावन की अंतिम सोमवारी पर शिवालयों में भी भक्तों का तांता लगा रहा। दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में आज से स्पर्श पूजा शुरू हुई। सावन महीने की अंतिम सोमवारी पर दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में आज बाहर से आने वाले भक्तों और कांवरियों की तुलना में स्थानीय शिव भक्तों की संख्या ज्यादा रही। सभी ने श्रद्धा भाव से जलार्पण कर बाबा से मंगल कामना की। देवघर, उसके बाद यहाँ पे आए स्थान समझे और यहाँ पर देखे सुने अच्छा व्यवस्था सब अच्छा है। 11 बजे कल चढ़ाए वहाँ और ध्यान बस से फिर बस सुबह में जल उठाए, 2 मेरा बम पैदल आया, हम 3 बम वाहन से आए हैं, लेकिन व्यवस्थापन पहले से बहुत अच्छा है। बाबा बासुकीनाथ धाम में आज से स्पर्श पूजा भी शुरू हो गई। पूरे सावन में भक्तों ने अर्घा के माध्यम से बाबा पर जल अर्पित किया था, लेकिन आज तड़के 3 बजे के बाद सरकारी पूजा हुई और उसके बाद अर्घा हटा दिया गया। शिव भक्तों को 1 माह बाद मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर बाबा के स्पर्श पूजन का अवसर दिया गया। भीड़ को देखते हुए प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि आज हम लोग अर्घा सिस्टम से जलार्पण नहीं कराएंगे, बाबा का स्पर्श पूजा ही आज हो रहा है। दुमका में इसके साथ ही 1 माह तक चला राजकीय श्रावणी मेला संपन्न हो गया। देर शाम मेला क्षेत्र के मयूराक्षी मंच पर समापन समारोह का आयोजन किया गया। 1 माह में यहां लगभग 32 लाख लोगों ने बाबा का जलाभिषेक किया। दुमका से RK नीरद की रिपोर्ट। उधर खूंटी के बाबा आमरेश्वर धाम में भी सावन की अंतिम सोमवारी पर आस्था का सैलाब उमड़ा। बाबा के भक्तों ने श्रद्धा भाव के साथ जलार्पण कर मंगल कामना की।
अंतिम सोमवार पर यहां मेले का भी आयोजन हुआ, जिसमें भारी भीड़ देखी गई। मंदिर प्रबंधन समिति और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। मेला परिसर में बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक थी। राज्य में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस और सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। इस क्रम में पुलिस को कामयाबी भी मिल रही है। गिरिडीह में 10 लाख रुपए इनामी नक्सली रामदयाल महतो ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इस नक्सली के खिलाफ विभिन्न थानों में 75 से अधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी। इधर रांची में पुलिस ने बुंडू थाना क्षेत्र से एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। इस अपराधी के पास से हथियार और अन्य चीजें भी बरामद की गई हैं। गिरिडीह के जमुआ थाना क्षेत्र से पुलिस ने अवैध कोयला लदे 3 ट्रकों को जब्त किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि इन ट्रकों को बिहार ले जाया जा रहा था। इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। आरबीआई के दिशा निर्देश पर आज जमशेदपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कदमा शाखा द्वारा बाजार के समीप नोट एक्सचेंज एवं सिक्का वितरण मेला का आयोजन किया गया। जमशेदपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कदमा शाखा द्वारा बाजार के समीप आयोजित नोट एक्सचेंज एवं सिक्का वितरण मेला में लोगों को पुराने कटे फटे नोट बदलकर नए नोट दिए गए। स्थानीय लोगों ने पर्व त्योहार के मौके पर नोट एक्सचेंज एवं सिक्का वितरण मेला के आयोजन की सराहना की। बहुत दिन से काफ़ी से ताल्लुक रखता था, इनसे बोलता था कि यह मेला लगवाइए कदमा मार्केट में आके, तो पॉइंट का बहुत तकलीफ है मार्केट में। तो इन्होंने दिलीप जी ने आया और इन्होंने यहाँ मार्केट इसके पहले भी 31 मई को लगाए थे यहाँ पर, और ये सेकंड टाइम है कदमा मार्केट में जो इन्होंने कर रहा है। 1000 का लिया है 10 का। कितने का नोट और सिक्का मिल रहा है? इसमें आपका 10 का मिल रहा है, 20 का मिल रहा है, 10 का सिक्का मिल रहा है, 20 का सिक्का मिल रहा है, 50 का नोट मिल रहा है, ठीक है ना, 100 का नोट मिल रहा है। इस मौके पर बैंक अधिकारियों ने बताया कि आरबीआई के दिशा निर्देश पर लोगों की सुविधा के लिए इस मेले का आयोजन हुआ। आज हम लोग आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत कदमा बाजार में मेला लगाए हैं, जिसका उद्देश्य है कि बाजार से पुराने नोटों को लेके नए नोट एवं सिक्का वितरण करना। इस अवसर पर आरबीआई के क्षेत्रीय पदाधिकारी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। जमशेदपुर से राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। स्पेस के क्षेत्र में इसरो ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। स्पेस इकोनॉमी से अर्थव्यवस्था को भी संबल मिल रहा है। विश्व की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए हर एक क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसमें खास तौर से स्पेस सेक्टर की बात करें तो निजी क्षेत्र को इसरो की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी गई है। साथ ही स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप की संख्या आज 300 के करीब है, जिससे न सिर्फ इसरो के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ और मजबूत करने में सहयोग मिल रहा है, बल्कि स्पेस एक्स जैसी वैश्विक कंपनियां भारतीय कंपनियों तक पहुंच रही हैं। वर्ष 2023 में करीब 1000 करोड़ रुपए का निवेश देखा गया है और अनुमान है कि स्पेस इकोनॉमी अगले 10 वर्षों में 5 गुना यानी लगभग 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ जाएगी। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी स्पेस सेक्टर में किए गए बड़े रिफॉर्म का जिक्र करते हुए कहा था कि जिन बंधनों में स्पेस सेक्टर को बांध कर रखा था उसे हमने खोल दिया है। स्पेस सेक्टर एक फ्यूचर है हमारे साथ जुड़ा हुआ, एक महत्वपूर्ण पहलू है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। हमने स्पेस सेक्टर में बहुत रिफॉर्म किए हैं। जिन बंधनों में हमने स्पेस सेक्टर को बांध के रखा था उसे हमने खोल दिया है। आज सैकड़ों स्टार्टअप्स स्पेस के सेक्टर में आ रहे हैं। वाइब्रेंट बनता जाता हमारा स्पेस सेक्टर भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का एक महत्वपूर्ण अंग है और हम इसको दूर की सोच के साथ मजबूती दे रहे हैं। आज प्राइवेट सैटेलाइट, प्राइवेट रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं, ये गर्व की बात है। आज मैं कह सकता हूं, जब नीति सही होती है, नियत सही होती है और पूर्ण समर्पण से राष्ट्र का कल्याण यही मंत्र होता है, तो निश्चित परिणाम हम प्राप्त करके रहते हैं।
इसके साथ ही आने वाले समय में स्पेस सेक्टर में रोजगार के भी अनगिनत अवसर अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे। चंद्रयान की सफलता के बाद गगनयान मिशन के लिए लगातार सफल परीक्षण किए जा रहे हैं, जो इस क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं, जिसके चलते आने वाले समय में भारत के स्पेस स्टेशन की योजना भी सार्थक होती नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश भर में आज संस्कृत दिवस मनाया गया। यह खास दिवस दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक संस्कृत को सम्मान देने और उसके प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में दूरदर्शन की महानिदेशक प्रिया कुमार ने सबों को बधाई दी है। विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर समस्त डीडी न्यूज परिवार की ओर से सभी को अनंत शुभकामनाएं। डीडी न्यूज आपसे अपने संस्कृत कार्यक्रमों के माध्यम से जुड़ा रहता है। आप भी हम सबसे जुड़े रहिए। संस्कृतानुरागिनः सर्वे संस्कृते सन्तु लसन्तु विलसन्तु च, जयतु संस्कृतम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, कई ऐतिहासिक योजनाओं को धरातल पर उतारा। बाबूलाल मरांडी ने महिला सुरक्षा पर सरकार को घेरा। रक्षाबंधन पर बहनों ने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर की मंगल कामना। बासुकीनाथ में आज से स्पर्श पूजा शुरू। अंतिम सोमवारी पर शिवालयों में दिन भर लगा रहा भक्तों का तांता। राज्य में नक्सलियों की घेराबंदी की तैयारी। गिरिडीह में 10 लाख इनामी नक्सली का सरेंडर। अवैध कोयला लदे 3 ट्रक पकड़ाए। रांची में हथियार समेत अपराधी गिरफ्तार। और आरबीआई के निर्देश पर जमशेदपुर में एसबीआई की कटे फटे नोटों को बदलने की बड़ी पहल। नोट एक्सचेंज एवं सिक्का वितरण मेला का आयोजन।